नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक 38 और 39 की। श्लोक 37 में मैंने आपको बताया था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कुछ युक्तियां प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं कि यह युद्ध बिल्कुल अनुचित है। इसी क्रम में जब हमने एक प्रश्न उठाया था कि अगर अर्जुन के मन में ये आ रहा है कि दुर्योधन उसका भाई है, तो दुर्योधन के मन में क्यों नहीं आ रहा कि अर्जुन उसका भाई है? जब अपने सगे संबंधियों का विचार करके दुर्योधन क्यों नहीं अर्जुन की तरह इस युद्ध को अनुचित ठहरा रहा? और हमने आपको बताया था कि अगले दो श्लोकों में अर्जुन स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं। तो ये श्लोक 38 और श्लोक 39 कहता है कि यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलस्य कृतं दोषं प्रपश्य देव जनार्दन। जैसा कि आपने देखा, इसमें अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि कुल का नाश होने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको, और मित्र द्रोह से अर्थात मित्रों के साथ वैर भाव करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें यद्यपि दुर्योधन नहीं देख पा रहा लोभ के कारण, परंतु हम तो यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सर्वदा सत्य है कि जो कुल के द्रोह का और मित्र द्रोह का कारण बनता है वह कितना बड़ा पापी होता है। तो अगर वो इस दोष को नहीं देख रहा तो क्योंकि उसके ऊपर मोह की पट्टी बंधी हुई है, परंतु हम तो ये जानते हैं ना अच्छी तरह से कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हम तो धर्म की तरफ से है ना। तो हमें तो ये पता है कि कुल का द्रोह करके कुल का नाश करना, मित्र द्रोह करके मित्रों के साथ वैर भाव करके युद्ध करना कितना बड़ा पाप का कारण बनता है। हमें तो ये समझ है, हम दुर्योधन के जैसे थोड़ी ना है। इसलिए जब हमें ये समझ है, उसको नहीं है ना सही, वो नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसकी आंखों पर लोभ की पट्टी बंधी हुई है, परंतु क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए हमें यह युद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह युद्ध करना अनुचित है। अब इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है कि देखिए, जीवन दर्शन क्या कहता है कि जो है वो ठीक है, इससे थोड़ा और मिल जाए, जो जिस पद पर है उससे ऊंचे पद पर चले जाएं, जितना धन अभी है उससे अधिक मिल जाए, जितने घर में रह रहे हैं उससे बड़ा घर मिल जाए, जितनी गाड़ी चला रहे हैं उससे बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो इस तरह जो हमारी इच्छाएं हैं उनका तो अंत होता ही नहीं है, और इसी कारण हमें संतुष्टि नहीं होती और इसलिए हम दुख से पीड़ित रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है मिलेगा तो हमें वही, अगर हम चलो किसी तरह से ज़्यादा हासिल भी कर ले तो जो चीज़ जितना जल्दी मिलती है वो उतनी जल्दी बिछुड़ भी जाती है, तो उसे भोगने का सुख इतना नहीं होता जितना उससे बिछड़ने का दुख हमें होता है। अगर किसी चीज़ का मिलना हमें सुख देता है तो उस चीज़ का वियोग हमें उतना ही अधिक दुख देता है, और वो दुख ऐसा होता है कि वो जो क्षण भर का सुख हमने भोगा होता है उसे हम भूल चुके होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यही तो लोभ का मूल कारण है, यही तो मोह है कि हम संतुष्ट नहीं हो पाते। तो अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे और राज्य मिल जाए तो ठीक है, उसको सोचने दो। हम तो समझते हैं ना ये बात कि ये गलत है, और इस तरह से हम अपने ही भाइयों को मार देंगे और राज्य ले लेंगे तो क्या हमें इसका लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। और इसी तरह मित्र द्रोह से इतना बड़ा पाप लगता है। आप स्वयं देखिए, ये जो राज्य है, ये जो धन है, ये स्वयं मित्र द्रोह का कारण बन जाता है। हे केशव, आप देखिए वो किस तरह से व्याख्या करना चाह रहे हैं अपनी बात की अर्जुन की। आप देखो कि ये जो मेरे आचार्य द्रोण और द्रुपद दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु जब द्रुपद को राज्य मिला तो वो द्रोण के साथ अपनी मित्रता भूल बैठा और उसने उनका अपमान कर दिया। उस अपमान से दुखी होकर द्रोण ने मुझे ही जरिया बनाकर मेरे ही द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाया और उसे परास्त करवाया और उसका आधा राज्य ले लिया। उससे उन दोनों के बीच में वैर भाव इतना अधिक बढ़ा कि द्रुपद ने यज्ञ से द्रोण की मृत्यु के लिए धृष्टद्युम्न को यज्ञ से प्राप्त किया। तो इस तरह से यह वैर भाव
चला गया और आज उसी वैर भाव के कारण दोनों जो हैं अलग अलग सेनाओं में युद्ध के लिए खड़े हैं। तो वह ये बताना चाहता है कि मोह हो, राज्य का हो, चाहे पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, किसी भी चीज़ का हो, लोभ वह पाप का ही कारण बनता है और अंत में हमें दुख ही देता है। यहाँ एक बात और हम कह सकते हैं कि अर्जुन जब ये कह रहा है कि दुर्योधन को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ रहा है, यह क्या प्रमाणित करता है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हम अपने दोष नहीं देखते, क्योंकि हम तो दूसरे के दोष देख रहे होते हैं और अपने को हम बड़ा बुद्धिमान समझ रहे होते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, दूसरों का दोष देखना और अपने ऊपर अभिमान करना कि हम में तो कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष है तो हम में भी हो सकता है, और यदि हम में कोई दोष नहीं भी है तो दूसरों के दोष देखना भी तो एक दोष है, उसके तो हम भागी बन रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की व्यथा देखिए कि वो दुर्योधन को ये कह रहा है कि उसमें बड़े दोष हैं और हम तो बड़े अच्छे हैं, हमें तो कोई दोष नहीं है। तो यहाँ उस पर एक अभिमान भी आ गया। लोभ तो दुर्योधन पे है, मोह में वो इतना अर्जुन ग्रसित है कि उसे दुर्योधन के दोष नजर आ रहे हैं, परंतु उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त अर्जुन का कर्तव्य क्या है। उस पे मोह जो छा गया वह भी तो एक दोष है, परंतु उसे अपना दोष नहीं नजर आ रहा। वह जो अपना क्षत्रिय धर्म है वह भूल चुका है कि एक क्षत्रिय को धर्म की स्थापना के लिए जिससे भी युद्ध करना पड़े उसे करना चाहिए, परंतु वो सिर्फ दुर्योधन को दोषी बता रहा है और ये बता रहा है कि हम तो बड़े अच्छे हैं इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ये चीजें साथ साथ चलती हैं। जब हम दूसरे के दोष देखना बंद कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, हम में भी दोष हो सकता है, क्योंकि दोष देखना भी एक दोष है। इसका एक अर्थ यह भी है। तो ये दो श्लोक हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, आप इनका गहन अध्ययन कीजिए। और जो दोष उसने बताए आगे कुल का नाश करने से क्या क्या लगते हैं, वो आगे के श्लोकों में उसका वर्णन होगा, वो उसकी व्याख्या हम आपको आगे के श्लोकों में करके बताएंगे। तब तक आप ये देखते रहिए, गीता जी जरूर पढ़िए। जय श्री कृष्ण।